बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें फिर बात। तेरी बोल लई तैनू बोल लई ये कागज तेरे नां नहीं है ये कागज तेरे नां नहीं है हाँ एक शह बोलनी है भाई प्रूफ मंगना प्रूफ लिया हाँ तेरा ख्याल है ये पर्चा नहीं है तो आखिर मैं देश में पर्चा करा लिया वो कापी में कोई पई पई है तेरे कुत्तियां तेरे नेड़े नहीं आउंदियां मैं तेरे कल्ला ही काफी है मैं तेरे कल्ला ही काफी है हाँ तू की करसे तू की करसे तैनू की करसे मंगे तेरे साले कोई दाना नहीं देंदा मंगे तेरे साले दाना नहीं देंदा सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। यानी अगर तुम्हारे पास ये बुढ़ापे की हद तक पहुंच जाए, यानी वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की हद तक पहुंच जाए, तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम इनके सामने उफ तक न कहो। और आखिर में फरमाया तो वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके साथ अच्छे अंदाज में, अहसन अंदाज में इनके साथ बात करो। अल्लाह ताला ने ये इसलिए फरमाया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स गलत हो, जब वालिदैन गलत हो तो उनके साथ बदतमीज़ी से बात की जाए, ऊँची आवाज़ में बात की जाए। यहाँ अल्लाह ताला ने मुतलकन फरमाया है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, चाहे वो मुशरिक हैं, चाहे वो काफ़िर हैं, कुछ भी हैं वालिदैन, उनके साथ अहसन अंदाज में बात करनी है। और इसकी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी है कि उनके वालिद मुशरिक थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हुक्म था कि इनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है। और इस वीडियो में जो आपने देखा है, ये वीडियो आपको देखकर अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें तो वीडियो में जायदाद और पैसों का रोला है ना। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे वालिद जो है वो मेरे पैसे ले लेते हैं, मेरे पैसों में से कुछ पैसे ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलाया और कहा कि ये कह रहा है लड़का कि आप पैसे ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, जी मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतने पैसे ले लेता हूँ। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के उन सहाबी से इरशाद फरमाया कि तुम और तुम्हारा माल ये सब तुम्हारे बाप का है। लेकिन इस वीडियो में आप देखें कि एक मुसलमान शख्स अपने बाप से इस तरह बात कर सकता है, यकीन नहीं होता देख के। इस कदर अफ़सोस हुआ मुझे ये वीडियो देख के। कुरान में फला तकुल लहुमा उफ़ का कहा है कि वालिदैन के सामने उफ़ तक नहीं कहना। और इस तरह की गंदी ज़ुबान, बदतमीज़ी इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि आपने आगे जाके देखा है कि हाथापाई तक बात पहुँची है और वो बंदा अपने बाप को मार रहा है। तो आप तसव्वुर करें कभी कि ये शख्स किस कदर लानत का मुस्तहिक होगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जब कोई लड़ाई चल रही है तो वालिदैन हक पे हैं या बेटा हक पे है। लेकिन वालिदैन के साथ तमीज़ से बात करना, वालिदैन के साथ अहसन अंदाज़ में पेश आना, उनको बैठ के समझाना, ये तरीका होना चाहिए। अगर वालिदैन किसी बात पे ज़िद कर रहे हैं तो औलाद को चाहिए कि अपना हक छोड़ दे, अपना हक छोड़ के वालिदैन को दे दे। क्योंकि सब कुछ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ही तुम्हारे बाप का है। और ये एक ऐसी औलाद है कि जो जो चीज़ मेहनत करके बाप ने कमाई होती है, उसी वो चीज़ जब बाप जो है औलाद के नाम करता है, तो औलाद उसी चीज़ से जो है बाप को बेदखल कर देती है। ये पता नहीं किस तरह की औलादें आजकल की पैदा होने लग गई हैं। हम तो सुनते हैं कि बाप-बेटे का जो रिश्ता है वो बहुत प्यार-मोहब्बत का रिश्ता होता है। बेटा जो है वो बाप का बाज़ू होता है, दोनों मिल के काम करते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात आजकल अक्सर सामने आते हैं कि बेटा जो है वो बाप के साथ इस तरह बदतमीज़ी करता है, बाप को आजकल तो ये नया तरीका है कि घरों से निकाल देते हैं या ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि इंसान की औलाद ही ना हो। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी कि उसमें वो बाप बता रहा था कि इस मेरे बेटे ने मुझे जूते मारे हैं मेरे सर पे। मेरे सर पे जूते मारे हैं सिर्फ़ इसलिए कि मैं जायदाद का रोला है।